टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, एक्सपेरिमेंट से पता किया कि कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है वो ये है कि रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। कंडक्टर की लेंथ आप जितनी ज्यादा बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा उसका बढ़ता चला जाएगा। लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हुआ कि कंडक्टर की जो मोटाई है जितनी ज्यादा आप बढ़ाओगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस होता है, ये दोनों के दोनों पॉइंट हमने लिखे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। अदरवाइज अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते हो, पॉइंट नंबर 3, जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ये तो पॉइंट आपको कांस्टेंट टेम्परेचर करके लिखोगे तो 2 पॉइंट लिखने हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर करके नहीं लिखते हो तो आपको ये तीसरा पॉइंट भी लिखना है। हम मेनली क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर करके लिखते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर करके इन दोनों पॉइंट्स अगर मैं ज्वाइन करूं तो मेरे पास फॉर्मूला आता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई ए। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई ए। एल क्या है? लेंथ। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब जैसे ये कंडक्टर है इस प्रकार से, ये आपके पास कंडक्टर हुआ तो इस कंडक्टर की ये तो होगी लेंथ, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस कंडक्टर का जो फ्रंट पार्ट है वो हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा लेंथ उतनी ही कम होगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन में हटाऊं तो यहां से मुझे मिलेगा आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। और रो आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रो क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस। तो हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी तो आपको बताया था, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, वो ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है ओनली एंड ओनली किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड, हाउ रेजिस्टिविटी चेंज। तो ध्यान देना, लेंथ को डबल किया है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है तो रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अगर मैं टेम्परेचर को डबल करता हूं तो रेजिस्टिविटी डबल हो जाएगी, मटेरियल बदल देता हूं तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी। हाँ, अगर लेंथ को डबल करता है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल करता है तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ करता है तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ओके, ये बात हो गई। अब यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमारी जो सप्लाई वायर्स होती हैं, सप्लाई वायर्स खासकर जो घरों में हमारी सप्लाई वायर्स होती है वो कॉपर की होती है, सीयू की होती है। ओके, और जो पावर ग्रिड से लेके आपके घर तक जो सप्लाई वायर होती है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है, एल एल्यूमिनियम की। मतलब आपके घर के बाहर तक पावर ग्रिड से लेके आपके घर का बाहर जो ट्रांसफार्मर है वहां तक जो लाइट आती है वो एल्यूमिनियम की वायर से आती है। लेकिन आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में चलती है तो वो जो सर्किट होता है वो कॉपर का बनाया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, हमने कहा यहां से कि जो रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक मतलब मैं कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट ले लूं, वो नेचर पे डिपेंड करता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास द बेस्ट कैटेगरी के जो कंडक्टर्स हैं वो हैं गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। और रेजिस्टेंस का मतलब एक प्रकार से ये हो गया कि अगर करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो सर्किट में करंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और लास्ट जो पावर सप्लाई जहां पे आपको चाहिए वहां तक वो पहुंचेगा तो बहुत कम अमाउंट में पहुंचेगा। हमारी टेंडेंसी ये है कि हमने जितना करंट और पीछे से सेंड किया है आगे उतना ही जाना चाहिए, जितनी वोल्टेज हम पीछे से सेंड कर रहे हैं आगे उतनी वोल्टेज जानी चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस के कारण वो ऐसा हो नहीं पाता है। तो क्या करें?
तो हम एक अच्छी क्वालिटी का कंडक्टर सिलेक्ट करें। पहली चॉइस हमारे पास गोल्ड और सिल्वर में से है, तो वो तो एक समझदारी का फैसला नहीं है गोल्ड और सिल्वर की वायर्स बनाना। क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इतने ज़्यादा प्रीशियस हैं, ये इतने रुपए का वायर लग जाएगा जितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी खर्च नहीं होगी, इसलिए हम गोल्ड और सिल्वर के बारे में सोचते ही नहीं। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है किसका? कॉपर का। तो क्यों ना हम पावर ग्रिड से लेके हमारे घर तक की जो वायर हैं वो कॉपर की बना दें। तो फिर कॉपर के साथ भी एक प्रॉब्लम भी, कॉपर के साथ भी वही प्रॉब्लम है। कॉपर जो होता है, कॉपर भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और दूसरी बात कॉपर के साथ एक और भी है, कॉपर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि अगर आप इतनी सी वायर आप कॉपर की लेते हो और इतनी ही वायर आप एल्यूमिनियम की, ये वायर कॉपर की है और ये एल्यूमिनियम की है, लेंथ दोनों की सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, तो वजन अगर आप करोगे तो कॉपर का वजन ज़्यादा मिलेगा, एल्यूमिनियम का वजन कम मिलेगा। इसलिए डर रहता है कि कॉपर की वायर खुद अपने वजन से ही टूट जाएगी, यानी बार बार आपके पास पावर सप्लाई के अंदर इंटरप्शन होगा, यानी पावर सप्लाई कट जाएगी बार बार। क्यों कट जाएगी? कॉपर वायर अपने आप अपने वजन से ही टूट जाएगी। तो ये भी अच्छा फैसला नहीं। नेक्स्ट हमारे पास कौन आया? एल्यूमिनियम। फर्स्ट वन था हमारे पास गोल्ड सिल्वर, दूसरा हमारे पास कॉपर आया, तीसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है एल्यूमिनियम का नेचर के अकॉर्डिंग। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या करता है? वजन भी कम होता है, रेजिस्टेंस भी कम ऑफर करता है। तो सप्लाई वायर हमने किसके ले ली? एल्यूमिनियम के ले ली। लेकिन फिर अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि हमारी सप्लाई बहुत दूर से आ रही है और हम हमारे घर तक सप्लाई लेनी है, तो उस केस में क्या होगा? रेजिस्टेंस तो एल्यूमिनियम ऑफर करने वाला है, तो वो रेजिस्टेंस हमें डिक्रीज करना है। और आपको पता है लेंथ ज्यादा हो रही है, लेंथ ज्यादा मतलब ये आपका पावर स्टेशन है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है और ये आपका घर है जहां पे आपको सप्लाई चाहिए। तो इस डिस्टेंस को तो आप कैसे भी करके कम कर नहीं सकते। आप चाहो कि मैं ऐसे कर लूं, हो सकता है ऐसे जाना पॉसिबल ना, और अगर पॉसिबल है तो मान लीजिए आप यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट वायर भी आपने लगा ली, तो फिर भी इससे कम डिस्टेंस तो आप नहीं कर सकते ना, छोटे से छोटी तो ही रहेगी। ये भी तो रेजिस्टेंस ऊपर कर रहा है, इसको मैं कैसे कम करूं? एल तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, रो मेरे कंट्रोल में था, रो मैंने एल्यूमिनियम सेलेक्ट करके रो को डिक्रीज कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन किसका बचता है? ए का। ए को अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो आर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? वायर का क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं। और क्रॉस सेक्शन बढ़ाने का तरीका क्या था? वायर को मोटा करना। और इसमें भी एक तरीका और था, हम अकेली सिंगल वायर नहीं लेते। इतनी मोटाई के अंदर हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ वायर्स लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वायर इस प्रकार से लेते हैं और सभी को ज्वाइंट करवा देते हैं इस प्रकार से। तो उससे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी सप्लाई वाली एल्यूमिनियम क्यों बनाते हैं। घर वाले कॉपर किस लिए बनाते हैं? कि घरों वाली लाइन हमें हैंग नहीं करते, उसको सपोर्ट देके इस प्रकार से लगाते चले जाते हैं और इसलिए अच्छी सप्लाई मिलती है हमें कॉपर से। तो घरों में तो हम कॉपर की सप्लाई करते हैं और हमारे घरों तक जो सप्लाई आती है पावर ग्रिड से वो हम एल्युमिनियम वायर के थ्रू लेते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद करें। R = ρ L / A। और देखो रो की जो यूनिट है वो आप यहां से ड्राइव भी कर सकते हो। रो = आपके पास हो गया RA / L। रो किसके बराबर हो गया? RA / L। R की यूनिट थी ओम, A की क्या थी? मीटर स्क्वायर, L की क्या होती है? मीटर। मीटर से कैंसिल मीटर, क्या हो गया? ओम मीटर, जो आपको पहले बताया गया था। अगर आप भूल जाते हो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो ये फॉर्मूला लिख के भी आप रेजिस्टिविटी की यूनिट को ड्राइव कर सकते हो।